डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम लोग बीपीएससी का जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, बीपीएससी जो हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, उसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है सेट नंबर 8। इससे पहले हम ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। याद रहे कि जो बीपीएससी का जो 7th फेज का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रहा है, उसका जो 2nd फेज के जो भर्ती चल रही है, हम लोग राजनीति विज्ञान का जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या प्रैक्टिस सेट हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये सेट नंबर 8 है। प्यारे दोस्तों, आपकी तैयारी बेहतर है और आप उसको और उसमें धार देने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई अच्छा मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को 1-2-3 बार अवश्य सॉल्व करें। इससे आपका पता चल जाता है कि कितनी तैयारी है और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से पूछा जा रहा है। तो उसी क्रम में हम लोग आज का 8वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पॉलिटिकल साइंस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित चैनल पर तमाम रीजनेबल कंटेंट अवेलेबल है, मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है या सॉल्व पेपर्स भी आप चाहें तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 8 बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र या सिविक्स जो भी कहें आप। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदायवादी यानी कम्युनिटेरियन नहीं है। जितने भी आपके वाद हैं, समाजवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद या मार्क्सवाद और समुदायवाद, ये सब आपको एक बार अवश्य अच्छे से रिवीजन कर लेना चाहिए। तो जो समुदायवादी है आपका मैकिंटायर है, सैंडल है और माइकल वॉल्जर, ये तीनों ही समुदायवादी हैं, परंतु पॉपर कार्ल पॉपर नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, कौन समानता को बैंकची दर्शन मानता है। तो समानता को बैंकची दर्शन मानने वाले अरिस्टोनी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है। तो न्याय का जो महत्वपूर्ण निहितार्थ नहीं है कि इसकी जड़ें सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में है, ये गलत है। उदारवादी व्यवस्था से ही शुरुआत होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अपने मनुष्य की आर्थिक तार्किकता के सिद्धांत को न्याय की अवधारणा से संबंध करने का प्रयास करता है। तो है आपका चैपमैन, JW चैपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप गंभीर खतरा है। तो ये है आपके मिल्टन फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 6, किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक की पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है। तो ये हैं आपके जिन बोंदा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन यह मत व्यक्त करता है कि संपत्ति इच्छापूर्ति के लिए आवश्यक है। तो संपत्ति इच्छापूर्ति के लिए आवश्यक है, ये इसके समर्थक आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राज्य की हिंसा एवं शोषण के यंत्र के रूप में भर्त्सना करता है। तो ये आपके हैं क्रोप्टोकिन और जितने मार्क्सवादी हैं सब। क्रोप्टोकिन भी मार्क्सवादी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुलवाद के समर्थक यह मानते हैं कि संप्रभुता का विभाजन होना चाहिए क्योंकि जितने बहुलवादी हैं वो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के आलोचक हैं या संप्रभुता को नहीं मानते, ये बहुलवादी सिद्धांत को अपनाते हैं। तो इनका कहना है कि इसलिए विभाजन होना चाहिए क्योंकि शक्ति की उपज है, जिससे निरंकुशता का इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। कौन से इसमें से ऑप्शन सही नहीं है, आपको चूज करना है। तो राज्य की शक्ति मौलिक एवं प्राथमिक है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। राज्य की शक्ति प्रत्याधिकृत एवं व्युत्पन्न है, सही है। राज्य की सत्ता सीमित है, ये भी सही है, बी और सी सही है। सरकार की प्रकृति क्षण भंगुर है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा, सही नहीं है, वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष ऑस्टिन के एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से नहीं निकाला गया है। तो वो है आपका कि समुदाय स्वतंत्र नहीं है, ये गलत है। उपयुक्तवाद के भी चूंकि समर्थक है तो समुदाय स्वतंत्र हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये उसके सिद्धांत का कथन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसने कहा कि संपत्ति चोरी का परिणाम है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने कहा। दो
फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी की बात करते हैं, ये आपके प्रोधो हैं, इन्होंने कहा संपत्ति चोरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति की सही विशेषता है? तो मार्क्सवादी के अनुसार जो राज्य की सही है वो क्या है, सही प्रकृति क्या है कि सभी का कल्याण हो, सर्व का कल्याण हो, इसमें सर्व का सभी का हित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ऊपर से क्रांति की अवधारणा का किसने समर्थन किया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैनगार्ड ऑफ जो रेवोल्यूशन है वो किसका, ऊपर से, ये है आपके एंटोनियो ग्राम्सी, जो इनकी पुस्तक का हेजमोनी या द मॉडर्न प्रिंस भी इनकी पुस्तक है। ये 9 मार्क्सवादी विचारक हैं ग्राम्सी। क्वेश्चन नंबर, प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में क्या सही है? तो प्रजातंत्र के अनुभवात्मक सिद्धांत के बारे में कथन सही कि यह शास्त्रीय सिद्धांत का विकृत रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र को मानवता का कृत्रिम विभाजन मानता है? तो हैं आपके फांसीवादी विचारक जैसे हिटलर, मुसोलिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जिसमें समाज के सभी सदस्यों की आवश्यक मानवीय सामर्थ्यों का स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास हो सके। यह दृष्टिकोण किसने व्यक्त किया है? तो यह दृष्टिकोण आपके सीबी मैकफर्सन है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? तो किसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपके जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या सामाजिक समझौतावादी जो विचारक हैं, रूसो, जीन जैक रूसो ने, जीजे रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन किया है और ये व्यवस्था वर्तमान में स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्रांतिकारी समाजवाद उदारवाद है? बिल्कुल नहीं। क्रांतिकारी समाजवाद फेबियनवाद है? ये भी गलत है। क्रांतिकारी समाजवाद संघ समाजवाद है? ये भी गलत है। क्रांतिकारी समाजवाद साम्यवाद है, जो कि मार्क्स या लेनिन या स्टालिन बात करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है? तो शुम्पेटर, सार्टोरी और आपके रॉबर्ट हाल, ये तीनों ही एलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांतकार हैं, लेकिन जॉन रॉल्स ये आधुनिक सामाजिक समझौता विचारक हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसकी फेमस पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 21, इस अवधारणा से कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती, किसका नाम संबंधित है? या कौन कहता है कि पूंजीवाद से समाजवाद की उत्पत्ति नहीं हो सकती? तो हैं आपके हर्बर्ट मार्क्यूज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा एक परस्पर विरोधी वर्गीय समाज में राज्य एक राजनीतिक उपकरण है, एक वर्ग के ऊपर दूसरे का शासन बनाए रखने का यंत्र है? तो यह है कथन आपका लेनिन है। आप इसको कोट को अच्छे से पढ़िए। कई लोग इसको मार्क्स भी सही आंसर मानते हैं, बिल्कुल नहीं, ये है लेनिन। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम्सी के अनुसार राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर आधिपत्य के कारण अस्तित्व में आया आधिपत्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? तो है शासक वर्ग का बौद्धिक एवं नैतिक वर्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? ऐतिहासिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो आपका वर्ग है, क्लास है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य स्वयं में एक साध्य है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? तो ये विचार कि राज्य स्वयं में एक साध्य है, ये मार्क्सवादियों ने व्यक्त किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारक द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है? कौन है? वो है आपके लग्जमबर्ग, लेनिन, ट्रॉट्स्की या माओ। तो लेनिन ने रोजा लग्जमबर्ग के बारे में कहा कि द ईगल ऑफ रेवोल्यूशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस रूप के समाजवादी यह मानते हैं कि अभिजन वर्ग यथा सभी दलों के राजनीतिज्ञ, लोक सेवक, वैज्ञानिक तथा शिक्षाशास्त्री समाजवाद में शिक्षा द्वारा परिणत हो सकते हैं? तो ये हैं आपके सामाजिक प्रजातंत्रवादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी।
क्वेश्चन नंबर 28 है, यह दृष्टिकोण की सरकारें एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका जो है सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु के द्वारा दिया गया, स्वयं राजनीति विज्ञान का जनक है। दो कथन है आपको, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। आपको दोनों में से चूज करना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन एक देखिए, न्याय विवेचन की शक्ति का इस्तेमाल करने में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कथन आपका ये सही है। कारण देखिए, यूएस सर्वोच्च न्यायालय विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत पर अनुपालन करता है। ये सही है। यूएस में विधि की उचित प्रक्रिया है, बल्कि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, जो कि आपने जापान से ग्रहण किया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जीडिएट कोल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक श्रम की निम्नतर स्थिति को रेखांकित करता है? तो यह आपके मजदूरी प्रणाली के निचोड़ को सीमित करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? किसने कहा? तो ये है आपके कॉल पापर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सहभागी लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो सहभागी लोकतंत्र के लिए देखिए क्या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 32, तो सहभागी लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि अभिशासन में नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय भाग लेना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे अधिरचना का सिद्धांतकार माना गया है? अधिरचना का सिद्धांत जो कंसेप्ट है आपका अधिरचना का, तो उसके जनक या सिद्धांतकार कौन है? तो हैं आपके लेनिन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? तो हैं आपके सन हेनरी मैन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? तो रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता देने वाले फ्रांसीसी विचारक जीन बोता है और इन्होंने ही संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 36, कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। तो ये है आपके प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन एक राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने की युक्ति नहीं है? युक्ति नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो वह है आपका दबाव समूह। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ही राजनीतिक दायित्व के सुनिश्चित करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा यदि कोई सरकार नहीं है तो अराजकता होती है तथा राज्य समाप्त हो जाता है? तो ये हैं आपके ब्लंट्सली। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो आपका सही कथन है पढ़िए और फिर बताइए। वो है आपका सही कथन कि लॉक ने सरकार और राज्य दोनों में भेद किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, बल्कि हॉब्स के संप्रभु में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपको नीचे दिए गए स्थूल प्रकारों पर विचार करना है आपको कि संगठित और निर्देशित करने वाले अभियान जो मूर्त लक्ष्यों और कार्यक्रमों के संबंधों को व्यवहार करते हैं और अनौपचारिक संगठन और विस्तृत अभियान जो नैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के संबंध में व्यवहार करते हैं। निम्न में से किसने अभियान के इन दो स्थूल प्रकारों को वर्गीकृत किया है? तो ये हैं आपके विल्फ्रेड पेरेटो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए कौन से पूछा है सही नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को दो बार तो अवश्य पढ़ना चाहिए। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो देखिए रॉल्स उपयुक्तवादी सिद्धांत का प्रत्याग नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। इसे आधुनिक उपयुक्तवादी भी हम कह सकते हैं, आधुनिक समझौतावादी भी कह सकते हैं और आधुनिक उदारवादी भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका गलत है।
क्वेश्चन नंबर 43 है, रूसो के सामाजिक समझौता के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन देखिए। तो रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में ये सत्य है कि मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, किसने कहा कि निर्धनता अपराध है और क्रांति की जननी है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये और जाना पहचाना कोट है और इजी भी है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये आपको मैच करना है और उनसे संबंधित आपको किताबें जो हैं उनको मैच करना है। हाँ, तो F.A. हेक जो है उनकी पुस्तक का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो कि 1960 में प्रकाशित हुई। और फ्रीडमैन की जो पुस्तक है वो है लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, ऑप्शन बी का पहला। हिचनर तथा हर्बोल्ट की जो पुस्तक है वो है द पैटर्न ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, सी का चौथा। और आर्थर रोजनबर्ग की पुस्तक डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म है। इस हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य किसने प्रदान किया? तो व्यक्तिवाद का नैतिक औचित्य प्रदान करने वाले लास्की साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हॉब्स के लिए लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो लेवियाथन जो उसका स्टेट बतौर वो लेवियाथन की पुस्तक भी है उसकी, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई और वो अपने स्टेट या राजा को या राज्य को लेवियाथन ही कहता है, थॉमस हॉब्स। तो इसका आंसर होगा कि लेवियाथन में प्रयुक्त शब्द का क्या अर्थ है कि समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक राज, यानी जो हॉब्स है समाज, राज्य और सरकार में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है, ऑप्शन बी सही होगा। और ध्यान रहे लॉ समाज और राज्य और सरकार में भेद करता है, ये आपको ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि राज्य एक पूर्ण रूपेण तार्किकता है, यह दृष्टिकोण किसके द्वारा व्यक्त किया गया? तो ये कथन या दृष्टिकोण प्लेटो के द्वारा व्यक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अध्यक्षीय सरकार में आपको चूज करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक विचार का समर्थक नहीं है कि राज्य मानव शरीर का प्रतिरूप मात्र है, यानी ऑर्गेनिक थियरी या सुदेशात्मक प्रणाली का जो सिद्धांत है उसका समर्थक कौन सा इसमें से नहीं है? तो हैं आपके क्रैब साहब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का महत्व कम हो गया, क्योंकि इसलिए कम हो गया कि उपभोक्तावाद के विकास के कारण प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का जो महत्व कम हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, इसमें आपको मैच करना है एक सूची से दूसरी सूची को, एक तरफ आपके विचारक हैं और उनसे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो आइए मैच करते हैं। तो ग्रीन उसका कहना है कि राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और लियो स्ट्रॉस इनका मानना है कि स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। स्पेंसर और इनका कानून को पाप तथा विधायक को पापी समझता है, और बेंथम राज्य के विधिशास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो अध्यक्षीय सरकार की जो आपकी विशेषता है वो है कि जरूरी है कि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत हो, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हो, और याद रखिए ये सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, किसने पहली बार महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत की? तो सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार देने की वकालत करने वाले J.S. मिल हैं, जो इसकी फेमस पुस्तक ऑन लिबर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की नीति में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित नहीं थे? याद रखिए आपसे पूछा जा रहा 1906 में स्थापित, जो उसके मुख्य उद्देश्य नहीं थे, याद रखना है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत
तब नहीं था, उसका सिद्धांत ये। भारत में सांप्रदायिक विभाजन भी नहीं था और पृथक पाकिस्तान की मांग भी नहीं थी। जो इसके प्रारंभिक जो उद्देश्य जब स्थापना हुई तो इसका मानना था कि भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना, ये सब इनके उस टाइम जब स्थापना हुई तो इसके उद्देश्य थे। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जयकर केलकर तथा मुंजे के नेतृत्व वाली रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशनलिस्ट पार्टी किस पार्टी का एक गुट थी? तो ये थी स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो स्वराज पार्टी के सदस्य एम.आर. जयकर, केलकर और मुंजे थे। क्वेश्चन नंबर 57। कांग्रेस ने किस वर्ष में संघ को इसके राजनीतिक रूप में भारत के लिए स्वीकार किया? संघ को भारत के लिए कब स्वीकार किया? 1929 में। जो आपका 1929 लाहौर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया कि देशी रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती, यहीं से आपका भारतीय संघवाद का उदय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? सही कथन कौन सा इसमें से? तो इसमें से जो सही कथन है कि सभी दबाव समूह अस्थायी होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने भारत के लिए क्या प्रस्तावित किया? तो कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के लिए संघात्मक सरकार जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को पृथक होने का अधिकार था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? तो प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं है? ए है, बी है और सी है, लेकिन डी आपका नहीं है कि केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं बल्कि था, यहीं से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, केवल लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इस पुस्तक का पूरा नाम है। तो इस पुस्तक को लेखक जो हैं रॉबर्ट मिशेल हैं, जो कि अभिजनवादी सिद्धांतकार हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? यानी संविधान सभा में वो सदस्य जो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं थे, कांग्रेस पार्टी से नामांकित नहीं था, वो आपसे पूछा गया है। तो है आपके भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63। किसने ब्रिटिश साम्राज्य के 1858 की उद्घोषणा को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी? तो ये थे आपके एनी बेसेंट महोदय, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्वर कोकिला बोलते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 64 है, लॉर्ड लिनलिथगो जो कि 1936-41 तक के काल में चैटफील्ड समिति का गठन किया, इस समिति का संबंध किससे था? तो इस समिति का संबंध आपका भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार में कुल सदस्यों की संख्या 14 सदस्य निर्धारित की। क्वेश्चन नंबर 66 है, थॉमस रॉबर्टसन आयोग का गठन 1901 में किया गया, यह किससे संबंधित थे? तो ये आपका रेल विभाग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 67 है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू की। इसमें गांधी और सही है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर तेज बहादुर सप्रू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। प्रजातंत्र इसलिए वांछनीय है क्योंकि इसमें सकल संतुष्टि शासन की अन्य प्रणालियों की अपेक्षा बेहतर समाहित है। ये तर्क किसके द्वारा दिया गया, किस विचारधाराओं के द्वारा दिया गया? तो जितने भी उपयुक्तवाद हैं उसका समर्थन करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को समाविष्ट करने की संस्तुति की थी? मौलिक कर्तव्यों को तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया और ये सिद्धांत आपका यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? याद रखिए, पंचायतों में 29 विषयों को शामिल किया गया और शहरी पंचायत को उसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 71, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इसे आहूत करने के लिए अधिकृत केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसने संसदीय व्यवस्था की परिभाषा दी कि संस्थात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है? तो ये परिभाषा आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, यह किसका कथन है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया? योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, ये कथन किसका है? तो अशोक चंद्रा का है। क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए, यह अनुशंसा या यह सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया? तो ये था आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में बनी, मोरारजी देसाई की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, किसने ये टिप्पणी की कि हमारे संविधान में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक पुनरावलोकन के उपबंधों वाले लिखित संविधान के बीच जो समन्वय किया हुआ हमारे संविधान के रचयिताओं की अनूठी उपलब्धि है? ये किसका कथन है? ये आपके एमवी पायली का है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर एक बार हम आपको बता दें कि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बीपीएससी का जो सेकंड फेज़ का टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रहा है, पीजीटी राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 है। ये 8 है, प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इस संविधान की किस धारा के अनुसार केंद्रीय सरकार नए राज्यों का गठन कर सकती है? तो नए राज्यों का गठन अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको एक तो पहले अनुसूची में संशोधन करना होगा और जो अनुच्छेद 3 है उसमें संशोधन करना होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 3 और पहली अनुसूची दोनों में संशोधन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनने वाले या उसके निर्वाचन में जो भी सदस्य भाग लेते हैं वो हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। याद रखिएगा, पूछ रहा आपसे, कह रहा दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, न्यायिक समीक्षा दर्शाती है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा से क्या तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और ये आप अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 में भी है, अनुच्छेद 32 में, लेकिन अनुच्छेद 13 आप कह सकते हैं इसमें जो न्यायिक समीक्षा है 13 और 137। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का मौलिक अधिकार है? यानी किस संशोधन के द्वारा ये शामिल किया गया? तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। जैसे जो आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्वों से हटा के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 ए या 21 क में इसको शामिल किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? तो संवैधानिक सरकार से कौन सा संबंधित नहीं है? संविध सरकार है, अध्यक्षात्मक है और संघीय सरकार है, लेकिन श्रेणी तंत्र सरकार नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट जो कि बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको सॉल्व कीजिए और बाकी प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से सॉल्व कीजिए। चलते चलते फिर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।